यूं तो कहने के लिए बहुत ही अमन चैन हो गया है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गरीब परिवार मौजूद हैं कि इस कड़कती ठंड में भी इस प्लास्टिक की मड़ई में रहने को मजबूर हैं। और ये देखा जा सकता है कि ये रेलवे की जमीन है और यहाँ ये लोग किस तरह से प्लास्टिक का छप्पर डाल करके, प्लास्टिक तान करके, छप्पर कहा जाए तो गलत ही होगा, ये प्लास्टिक तान करके और इसमें रहने को मजबूर हैं। यहीं रह करके ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे कि यही इनके रहने के, खाने के, सोने के सारी व्यवस्था यही है और इसी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनकी व्यथा इनके ही जुबानी सुनते हैं। आपका नाम क्या है? विजानती देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बड़े हैं, बरहज के लगे, हरदो बड़े हैं। तो यहाँ सलेमपुर में ये जो रेलवे कॉलोनी है, यहाँ आप इस समय ये बना करके रह रही हैं, इसके यहाँ रहने का कारण? घर द्वार नहीं है सर, जगह जमीन नहीं है, थोड़ा सा घर रहा, भाई पर्दा हिस्सा बकरा में लूट लिया, ले लिया, हमने के गुजर कर ले जाते। अच्छा, है ना? तो वहाँ जगह जमीन आप लोगों को नहीं मिला? नहीं, कुछ है ये नहीं मिली का। अच्छा, तो आप यहाँ कितने दिनों से हैं? 25-30 साल हो गए सर। अच्छा, और आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? एक गुप्ता जायसवाल है, बरहज के रहने वाले हैं। नहीं, आपके परिवार में और 3 आदमी, एक हमारे वो विकलांग आदमी है, एक हमारा लड़का है, मजदूरी दतूरी करता है। वो लड़का कितने उम्र का है? 17-18 साल के हैं। अभी शादी नहीं हुआ है? नहीं। तो वो मजदूरी ततूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी और उसी से आप लोगों का जीवन यापन होता है? क्या कहिए सर। और आपके हस्बैंड? क्या बन देखिए देखिए, कितने दिन से बीमार है सर। हम लोग पैसे नहीं है जो हम लोग दवा कराए, बढ़िया से इलाज कराए। क्या हुआ है इनको? पता नहीं क्या हुआ, पूरा दर्द में दर्द रहता है, नस की समस्या है, पैर काम नहीं करता है। जैसा कि देखा जा रहा है कि सीधे ये खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। और क्या दिक्कत रहती है आपको? पूरा शरीर में सर दर्द रहला, पूरा देह में दर्द रहला। आयुष्मान कार्ड में कहाँ हम गंवार आदमी कहाँ ले जाए, कैसे देख ला, ये सब दर्द की दवाई खा के हम आपको रही ले। तो आप लोग के रहने के, खाने की कोई व्यवस्था कैसे होता है? अब एक लड़का बना सरकार 2-250 को मजदूरी करने मिलेला तो मुख्य भोजन चलेला, अनाज मिली तो का करे के उसे मांग के मुख खोल के जियल खाइए। ये इनकी व्यथा देख रहे हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, खड़ा होने के लिए एक व्यक्ति का सहारा लेना पड़ा है। और इस तरह से यह परिवार पीड़ित है और अपना जीवन यापन कैसे भी करने को मजबूर है। और क्या ये जो दवा के लिए जो व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, जो दवा के लिए व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल पाता है? नहीं। कभी सरकारी हॉस्पिटल में दवा कराने गए हैं? जाल जरा देख ले, ऑपरेशन होगा तब दवा होगा। बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल में जाओ। पैसा मांगते हैं लोग, जो पैसा लगेगा, यहाँ इलाज नहीं होता है यहाँ एक कार्ड पर। अच्छा, दिल्ली बम्बई होता है, तो बताइए हम कैसे लेकर जा पाएंगे? यानी कार्ड पे दिल्ली मुंबई में होता है? हाँ, बाहर में होता है, यहाँ पर नहीं। नहीं, तो क्या यहाँ से ये लोग दवा भी नहीं आप लोगों को देते हैं? कुछ ना पैसा लिख देते हैं, बाहर से दवा ले लो। सलेमपुर पीएचसी से आप लोगों को दवा नहीं मिलती है, दवा लिखते हैं लोग बाहर के लिए, दिखाते हैं जा करके, 1 रुपए का पर्ची लगता है तो दवा लिखते हैं बाहर में। बाहर से दवा लिखते हैं। तो दवा 2000, 2500, 1500, 1000 कहाँ से हम उतना पैसा पाएंगे तो इलाज कराएंगे? ये अंदर से दवा नहीं देते? नहीं, अंदर से दवा नहीं देते। तो जैसा कि एक गरीब परिवार अपना व्यथा बता रहा है, अपनी समस्या बता रहा है और कैसे भी जीने को मजबूर है, बेसहारा। ये देख रहे हैं कि इतने ही समय में किसी सहारे की इनको जरूरत पड़ रही है, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ एक और परिवार झोपड़ी डाल के रह रहा है। आप किस में रहती हैं? इसी में रहते हैं। ये जो महिला हैं इसी प्लास्टिक के अंदर रहती हैं, यही इनका घर द्वार है, यही खाना बनाती हैं। इधर खाना को कहाँ जाना है, तुम छोड़ दो ना। यहाँ देखिए, यही रहने खाने की इनकी व्यवस्था है और इनकी व्यथा इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री जायसवाल। कहाँ की रहने वाली हैं? सलेमपुर लकड़ियाटा माल गोदाम के। वार्ड नंबर 6। यहाँ कितने दिन से रहती हैं? 12 साल से रह रहे हैं। क्या करती हैं आप? कबाड़ का धंधा कर रहे हैं। कबाड़ का धंधा करते हैं, कबाड़ बिनते हैं आप लोग? हाँ, वही भी निकाल मजदूरी कर ही। और मैं शिव सागर जायसवाल काफी दिनों से सलेमपुर रेल की भूमि में कड़ाके की ठंड में तिरपाल डालकर, वो भी जो है यहाँ का सेठ महाजन तिरपाल खरीदवा दिया है। और मैं रहता हूँ
और मेरा 2 लड़का था। एक लड़का 14 वर्षीय गणेश जायसवाल 2016 में अगस्त महीने में इंसेफेलाइटिस से पीड़ित थे। 2 दिन उनका इलाज चला जिला चिकित्सालय देवरिया में। हालत में सुधार न होने के कारण डॉक्टर ने रेफर कर दिया BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। उनका 1 सप्ताह ICU में भर्ती थे और उनकी 1 सप्ताह के बाद जान बचाई नहीं गई और तब से मैं भूमिहीन हूँ, गरीब तबके का हूँ, मजदूरी करके अपने परिवार का जीविका चलाता हूँ। सबसे दुख की बात है कि राज्य सरकार का जो भी योजना है हम लोग को कुछ नहीं मिलता है और मेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है कि मैं राशन सरकारी राशन लेकर अपना खाऊं। महंगी के जो है आटा 32 रुपया किलो कर लेकर खरीद कर मैं अपना जो है जीवन यापन करते हैं, आपका जीविका चलाते हैं। आपका जो दूसरे लड़के हैं वो कहाँ हैं? दूसरा लड़का है यही भोजन कर रहा है राजेश जायसवाल। वो क्या करते हैं? यही कबाड़ का धंधा, ठेला से इस बाजार में घूमकर जो है दुकानदार भाइयों से लेकर खरीदते हैं और वही जब 100-200 रुपया आमदनी होता है उसी से जीवन यापन चलता है। उनका शादी हो गया है? शादी हुआ था लेकिन क्या ना वो लड़की बिटिया वाले जो है वो दिमागी संतुलन नहीं था तो कोई काम का जानकारी नहीं है। वो औरत न खाना बनाने के लिए न बर्तन धोने के लिए न नहाने, जिस आदमी को जो है कुछ जानकारी नहीं होगा तो चीज रख के कोई क्या करेगा, कभी भी वो जो है दुर्घटना कर लेगी। तो वो लोग अपने घर है। अभी दूसरा अपने मायके ले गई है? हाँ मायके वो रहती है, उससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। हम कोई गरीब भाई देखकर जो अपने हाथ से खाना बना ले, इंसान अपने हाथ से नहा ले, कपड़ा धो ले, 150 का नोट चिन्हने का ढंग है। कोई सामान घट जाए, 1 किलो आटा ही घट जाए तो अपना मार्केट से बाजार से खरीद ले। और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का फरमान है कि इंसेफेलाइटिस पीड़ित परिवार को रहने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार निःशुल्क 2 डिसमिल जमीन देगी। लेकिन हम लोग को कोई अधिकारी हाल चाल पूछने तक नहीं आते हैं। भीषण कड़ाके की ठंड में, भीषण कड़ाके की जो है गर्मी में और भीषण बरसात में यहाँ 4 फुट पानी लग जाता है और मैं तिरपाल डाल के मेरा सामान भी भीग जाता है। और जो है ये जो है जहरीला जैसे सांप वगैरह है, हम लोग अपना किसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। और राज्य सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है कि हम गरीबों को हर सहायता उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सब सहायता केवल कागज में है, हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। न अलाव मिला जलाने के लिए कड़ाके की ठंड में, न ही कुछ सरकारी योजना मिला। इससे बहुत दुखी है। जैसा कि सुना आपने, एक गरीब परिवार के गरीब व्यक्ति के आप बीती उनके जुबानी ही आप लोगों ने सुना। और मेरी वाणी अगर किसी भी सक्षम अधिकारी तक पहुंच रही है इस चैनल के माध्यम से, तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि ये जो पीड़ित लोग हैं इनके समस्याओं को सुने, संज्ञान में लें और जल्द से जल्द जो भी सरकारी व्यवस्था से उनके माध्यम से इनको सहायता उपलब्ध हो सके उपलब्ध कराया जाए।